साथियों, मैं लूसेंट का ये फर्स्ट पेज आपकी लूसेंट के रिवीजन के दृष्टिकोण से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ध्यान से एक बार पढ़िए, आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। फास्ट पढ़ते हैं अपन। ठीक, इतिहास है प्राचीन भारत का इतिहास। भारत का इतिहास, ठीक है, उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है, जिसे महाकाव्य और पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भरतों का देश कहा गया है। ठीक है, और यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भरत की संतान कहा गया है। भरत एक प्राचीन कबीले का नाम भी है। प्राचीन प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बूद्वीप अर्थात जम्बू जामुन वृक्षों का द्वीप भी कहते थे। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं। प्राचीन ईरानी इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते हैं, जिसे वे सिंधु ना कहकर हिंदू कहते थे। और इसी के आधार पर आगे चल के प्राचीन ईरानियों ने सिंधु को जो हिंदू कहते थे, हिंदुस्तान नाम दिया है। वहीं पर जो यूरोपीय लोग थे, जो यूनानी लोग थे, उसे इंडिया कहते थे। उसके आधार पर इन्होंने भारत को इंडिया नाम दिया। विंध्य पर्वत श्रृंखला हमारे जो भारत देश को है ना, उत्तर और दक्षिण दो भागों में बांटती हैं। उत्तर में रहने वाले इंडो यूरोपीय परिवार की भाषाएं बोलने वाले लोगों की अधिकता है। वहीं दक्षिण में द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोलने वालों का बहुमत है। ठीक है, नोट: भारत की जनसंख्या निर्माण जिन प्रमुख नस्लों के लोगों की मिश्रण से हुआ है वह इस प्रकार है। यह सवाल है ना, कई बार कंपटीशन में पूछा जाता है। तो ये जो नोट है, जो हमारी ये भारत की जनसंख्या निर्माण जिन प्रमुख नस्लों से हुआ है वह आप एक बार याद कर लेना। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, पैलियो मेडिटेरेनियन, काकेसाइड, निग्रोइड और मंगोलाइड। ओके, भारतीय इतिहास के अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। ठीक है, ये नोट, इसको ये जो क्वेश्चन है इसको एक बार याद कर लेना। जो इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय सर्वप्रथम किसको जाता है? इतिहासकार, कौन से इतिहासकार थे? क्रिस्टोफ सेलिरियस। ठीक है, क्रिस्टोफ सेलिरियस 1638 से 707 AD तक। ठीक है, क्रिस्टोफ सेलिरियस ने इतिहास को 3 भागों में प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भागों में बांटने का श्रेय किसको जाता है? क्रिस्टोफ सेलिरियस। ठीक है, ये मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि सवाल कई बार पूछा गया है। ठीक है साथियों, आगे प्राचीन भारत। प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास स्रोत मुख्यतः कितने हैं साथियों? 4 हैं। 4 में पहला कौन सा? धर्म ग्रंथ है। ठीक है, दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ है। तीसरा है विदेशियों का विवरण है। चौथा क्या है साथियों? पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पहला धर्म ग्रंथ है, दूसरा क्या है? ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा है विदेशियों का विवरण और चौथा है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, अब हम पहला लेते हैं धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी भारत के बारे में। भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा साथियों? सबसे पुराना जो भारत का धर्म ग्रंथ है वो है वेद, जिसके संकल्पकर्ता का नाम क्या है? महर्षि कृष्ण द्वापेन वेद व्यास को माना जाता है। ये सवाल पूछा जाता है कि ना, वेद के संकल्पकर्ता किसको माना जाता है? महर्षि कृष्ण द्वापेन वेद व्यास। ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट लगा देना या लिख देना। ओके, माना जाता है। वे वसुदेव कुटुंबकर का उपदेश देते हैं। वेद हमें किस चीज़ का उपदेश देते हैं? वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश देते हैं। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपुरुष में, ये सवाल भी पूछा जाता है कि भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपुरुषीय, मतलब पुरुष के द्वारा उत्पन्न नहीं है, ईश्वर के द्वारा उत्पत्त चीजें हैं। ठीक है, मानते हैं। वेद कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः? ये सवाल भी कई बार पूछा जाता है। वेद मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार है। ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद। ठीक है, चारों वेदों को क्या कहा जाता है? चारों वेदों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। ठीक है, अब हम ऋग्वेद के बारे में पढ़ते हैं। रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को हम ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद किसे कहा जाता है? रचनाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। इसमें 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल साथियों? 10 मंडल है। ठीक है, 1028 ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त हैं। वाल्मीकि पाठ, ये जो वाल्मीकि पाठ के 11 सूक्तों एवं इसके 10,468 रचनाएं हैं। ठीक, इस वेद के रचनाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहते हैं। ठीक है, इस वेद से आर्य के राजनीतिक प्रणाली, इतिहास एवं ईश्वर की महिमा के बारे में हमें जानकारी मिलती है। ठीक है,
देखो, विश्वामित्र द्वारा रचित, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य के सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। ये सवाल पूछा जाता है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किस में है, तो ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंडल है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? सोम देवता का उल्लेख है। ठीक है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद के 8वें मंडल में हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खिल कहा जाता है। चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। चातुर्वर्णीय समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है, जिसके अनुसार 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के कर्म से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। देखो, चातुर्वर्णीय समाज के बारे में पूछा जाता है, ये ऋग्वेद के कौन से 10वें मंडल से 10वें मंडल की पुरुष सूक्त में चातुर्वर्णीय समाज की संकल्पना का वर्णन है। ठीक है, ये सवाल कई बार पूछा गया है। ठीक है, और जो 4 वर्ण है वो कहाँ से, कौन से 4 वर्ण कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, और ये कहाँ से हुए हैं? पुरुष। ये ब्रह्मा के कर्म से मुख, भुजाओं, जंघाओं और चरणों से उत्पन्न हुए। ठीक है, इसी प्रकार से आगे नेक्स्ट है ऋग्वेद के ऋग्वेद, ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अधन्य शब्द का प्रयोग संबंध किससे? ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का प्रयोग गाय से। किससे साथियों? गाय से। ठीक है। 9 धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसाय, दायित्व, कर्तव्यों और विशेषाधिकार को स्पष्ट करते हैं। ठीक है। इसी प्रकार हम यजुर्वेद के बारे में पढ़ते हैं। सरसर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। यजुर्वेद क्या कहलाता है? सरस्वर पाठ के लिए मंत्रों और बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके पाठकर्ता को क्या कहा जाता है? अध्वर्यु। क्या कहा जाता है? इसके पाठकर्ता को अध्वर्यु कहा जाता है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, ये देख लेना। जो सरस्वर पाठ के साथ जो मंत्र और बलि के समय जो अनुपालन के लिए नियमों का जो संकलन होता है, उसे क्या कहा जाता है? यजुर्वेद कहा जाता है। इसके जो पाठक करता होता है, इसके जो पाठक होते हैं उसको क्या कहते हैं? यज्ञर्व्यो। ठीक है। यजुर्वेद के यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकल्प भी मिलता है। इस यजुर्वेद में क्या जो यज्ञों के नियम, ये सवाल पूछा जाए, यज्ञों के नियमों और विधि विधानों का संकल्प हमें किस में मिलता है? यजुर्वेद में। ठीक है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। इसमें बलिदान की विधि का वर्णन है। इसमें ये एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में, ये सवाल पूछा जाता है, कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में है उपस्थित है? तो यजुर्वेद। सामवेद, साम का शाब्दिक अर्थ है गान। साम का शाब्दिक अर्थ क्या है? गान। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले रचनाओं मतलब मंत्रों का संकल्प है। सामवेद में क्या? साम का देखो मुख्य अर्थ क्या है? गाना होता है, गाना। ठीक है। तो इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले जो रचना मतलब मंत्रों का संकलन है। इसके पाठ्यकर्ता क्या बोला जाता है? ये जितने भी पाठ्यकर्ता हैं वे आप याद कर लेना। इसके पाठ्यकर्ता बोला जाता है उर्दात्रत कहते हैं। इसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। इसमें 1810 सूक्त हैं जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। ये सवाल बहुत कई बार पूछा गया है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। यजुर्वेद, सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है। अथर्ववेद, अथर्व ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र, लगभग 6000 पद हैं। ठीक है। इसके कुछ मंत्र ऋग्वेदिक मंत्रों से भी प्राचीनतम है। अथर्ववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ये पूछा जाता है सवाल कि कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है? तो अथर्ववेद। ऐतिहासिक दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। यह सवाल भी कई बार पूछा जाता है कि सामान्य मनुष्य के विचारों और अंधविश्वासों का विवरण किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में, और इसमें कन्याओं के जन्म की निंदा